नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। नेता झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर चुनाव भी जीत जाते हैं। न उनके लिए आचार संहिता मायने रखती है, न उनके लिए चुनाव आयोग के नियमों की कोई वैल्यू है, न उनको जनता को सच कहना या झूठ कहना मायने रखता है। उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना होता है। लोग कहते हैं कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है, लेकिन नेताओं के लिए जीरो सेंस पर चुनाव लड़े जाते हैं और इस जीरो सेंस के जरिए वो झूठ बोलकर किसी भी कीमत पे सत्ता हासिल करने के लिए जुट जाते हैं। हम आज एक विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो ये बतलाती है कि विधायक ने झूठ बोला, एक नेता ने झूठ बोला और विधायक बने, और पिछले 5 साल 14वीं विधानसभा में उन्होंने विधायकी भी की और अब दोबारा वो बीजेपी की सीट लाने के लिए, टिकट लाने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये विधायक ने क्या झूठ बोला। हम आज आपको ये एविडेंस दिखाएंगे। हमें ये एविडेंस मिले हैं जिनकी पड़ताल करने पर पता चलता है कि विधायक ने और नेता ने झूठ बोला और झूठ बोलकर वो विधायक बने। मैं बात कर रहा हूं शुभकरण चौधरी की, जो उदयपुरवाटी से विधायक हैं, झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से। शुभकरण चौधरी ने 2008 में जब चुनाव लड़ा, एमएलए का चुनाव लड़ा, तो उन्होंने अपने हलफनामे में जो जानकारी दी और उसमें बताया कि वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, मुंबई से उन्होंने 1978 में ग्रेजुएशन किया है, बीए की डिग्री हासिल की है। वो उस समय चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने 5 साल बाद फिर अपना पॉलिटिकल भाग्य आजमाया। 2013 में फिर से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अपने हलफनामे में उन्होंने सरकार को फिर बरगलाने की कोशिश की और उन्होंने अपनी जानकारी में दिया कि मेरी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है 1978 में। अब देखने वाली बात यह है कि 1978 में ही 5 साल पहले दी गई जानकारी के अनुसार 1978 में शुभकरण चौधरी ने बॉम्बे में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 2013 जब 5 साल बाद आया तो शुभकरण चौधरी अपने हलफनामे में बोलते हैं कि मैंने 2013 में वो बोलते हैं कि मैंने 1978 में 12वीं के बराबर जो इक्विवेलेंट डिग्री है, समकक्ष जो डिग्री है, वो मैंने ली राजस्थान विश्वविद्यालय से। अब देखने वाली चीज क्या है, विधायक ने या नेता ने कैसे जनता को झूठ बोला या शासन को झूठ बोला। जब एक व्यक्ति 1978 में मुंबई में बीए कर सकता है, तो आप खुद सोचिए कि वो 1978 में ही राजस्थान विश्वविद्यालय से 12वीं कैसे पास कर सकता है या 12वीं के समकक्ष की डिग्री कैसे ले सकता है। यानी दोनों में से कोई एक बात झूठी है। या तो विधायक ने 2008 में झूठ बोला या विधायक ने 2013 में झूठ बोला, क्योंकि दोनों के जो फैक्ट्स हैं, अगर हम लोग उनको क्रॉस चेक करें, जो हम आपको भी स्क्रीन पे दिखाते हैं, आप हमारी स्क्रीन पे देखिए, जो हम आपको फैक्ट्स दिखाते हैं। 2008 की डिग्री का जो हलफनामा इन्होंने दिया शुभकरण चौधरी ने, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें साफ कहा है शुभकरण चौधरी ने कि मैंने 1978 में बीए की डिग्री हासिल की है महाराष्ट्र विश्वविद्यालय से, और 2013 का ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, उसमें आप साफ देख रहे हैं कि विधायक ने अपने हलफनामे में झूठ बोला है और उसमें लिखा हुआ है, विधायक के हस्ताक्षर भी हैं। और नेताजी का कहना है कि मैंने 1978 में राजस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की है, जो 12वीं के समकक्ष की डिग्री है, और मैं 1978 में जयपुर में पढ़ा हूं। अब ये कैसे संभव है, जब राजस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री आपने 1978 में ली है, तो 1978 में ही आप मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री कैसे ले सकते हैं। इस मामले में हमारी विधायक से भी बातचीत हुई, तो विधायक ने इस चीज़ को टालमोल कर गए, क्योंकि विधायक को जब हमने ये पूछा कि आपने कब और कहाँ से डिग्री हासिल की थी, 1978 में आप कहाँ पर थे, तो विधायक का कहना था मुझे अभी इसकी चेकिंग करानी पड़ेगी, इसको चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन क्या विधायक को यह भी जानकारी नहीं है कि वो खुद कहाँ पढ़े थे। यानी झूठ साफ है। ये डॉक्यूमेंट साफ जाहिर करते हैं कि नेताजी ने शासन से झूठ बोला। हलफनामे में सरकार की तरफ से निर्देशित किया जाता है कि आप कोई भी यहाँ पर जो तथ्य देने वाले हैं वो छुपाएंगे नहीं, वो झूठे नहीं होने चाहिए। आप स्वीकार करते हैं, नोटरी के द्वारा अटेस्टेड स्टैम्प्स पेपर्स के ऊपर आप स्वीकार करते हैं कि मैंने जो जानकारी दी है वो सही हैं और मेरे द्वारा वो दी गई जानकारियां पूरी तरह सही हैं। लेकिन विधायक ने, नेताजी ने झूठ बोला और झूठ की बुनियाद पर चुनाव लड़ा। अब विधायक दोबारा टिकट लाने की कवायद कर रहे हैं, दोबारा जुटे हुए हैं और विवादों में भी बहुत रहे, लगातार पिछले काफ़ी समय से विवादों में हैं। पिछले 2-3 महीने से अगर हम उनके विधानसभा का सर्वे करें और देखें तो ये वो विधायक हैं जिनको राजस्थान में बहुत सारे बार काले झंडे दिखाए गए हैं। हज़ारों की संख्या में लोगों ने काले झंडे दिखाए, इनका पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है और धीरे धीरे पड़तें भी खुलती जा रही हैं। एक्चुअली विधायक के द्वारा किए गए काम, उनके द्वारा बनाई गई सड़कें भी विवादों में आई हैं, उनके द्वारा किए गए काम भी लगातार विवादों में आए हैं। लोगों ने उनके अनावरण की पट्टिकाएं तोड़ दी हैं अपने इलाके में और आज ये विधायक दोबारा चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे हैं। तो ऐसे झूठ की बुनियाद पर नेताजी से विधायक बने ऐसे नेताओं को
जनता को हम लोग समर्पित करते हैं, क्योंकि एविडेंस हैं जो ये बतलाते हैं कि झूठ बोला गया है, शासन से झूठ बोला गया है, जनता से झूठ बोला गया है और झूठ को बुनियाद बनाकर चुनाव लड़ा गया है, चुनाव जीता गया है और 5 साल विधायकी की भी की गई है। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये विधायक ने झूठ बोला है।